पूर्व में आयोजित तृतीय सक्षमता परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। समिति द्वारा इस परीक्षा का आयोजन 23 से 25 जुलाई के बीच किया गया था, जिसमें कुल 24,436 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे और इनमें से कुल 7,893 अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। और इस प्रकार इन शिक्षक अभ्यर्थियों की उत्तीर्णता का प्रतिशत 32.3% है। यदि हम वर्गवार अलग अलग आंकड़ों की बात करें तो क्लास 1 to 5 में कुल 26,109 अभ्यर्थियों में से 21,157 21,157 शिक्षक अभ्यर्थी अपीयर हुए थे, जिसमें से 6,144 उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 29.04% है। वर्ग 7 और 8, 6 से लेकर 8, वर्ग 6 से 8 में कुल 1,802 अभ्यर्थियों में 949 उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 52.66% है। वर्ग नवम एवं दशम के लिए कुल 1,076 शिक्षक अभ्यर्थियों में 594 उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 55.2% है। और सबसे अंत में जो वर्ग 11 और 12 में कुल 401 अभ्यर्थियों में 206 उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 51.37% है। अगर सभी वर्गों को मिलाकर क्लास 1 से 12 तक की संख्या की बात की जाए तो उत्तीर्णता का कुल प्रतिशत 32.3% है। इस परीक्षाफल की घोषणा के तुरंत पश्चात अब चतुर्थ सक्षमता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी और इसके अंतर्गत परसों दिनांक 6 सितंबर से 11 सितंबर तक इस परीक्षा के लिए आवेदन ऑनलाइन रूप से प्राप्त किए जाएंगे। इन आवेदनों का सत्यापन जो डीपीओ स्थापना विभिन्न जिलों में है उनके द्वारा 13 सितंबर तक किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रवेश पत्र 17 सितंबर को जारी किए जाने का लक्ष्य है और परीक्षा का आयोजन 23, 24 और 25 सितंबर इन 3 तिथियों को किया जाएगा। और इस परीक्षा फल के प्रकाशन के उपरांत तत्पश्चात पंचम और अंतिम सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस प्रकार इस सक्षमता परीक्षा की सारी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ 2 अन्य परीक्षाओं का भी आज परीक्षा फल आयोजित की घोषणा की गई है, जिसमें डीएलएड फेस टू फेस के सत्र 23 से 25 के द्वितीय वर्ष में, जिसमें 31,695 अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र जारी किया गया था, जिसमें 28,825 में से 90.94% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। उसी प्रकार 24 से 26 के प्रथम वर्ष के लिए कुल 32,941 अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जारी किया गया था, जिसमें 30,446 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 92.43% है। ये सारी कार्रवाइयाँ अब इस दृष्टिकोण से की जा रही हैं कि
राज्य सरकार की घोषणा के अनुरूप जो भी सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण शिक्षकों को के लिए अलग से उनको वेतनमान और अन्य सुविधाओं जो देने की घोषणा की गई थी, उसके अनुरूप इन परीक्षाओं का आयोजन किया गया है। इसके साथ साथ एसटीईटी परीक्षा के लिए भी विस्तार पूर्वक जो कार्यक्रम और कैलेंडर जारी किया गया है, उसके लिए भी समिति द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और उन परीक्षाओं का भी ससमय आयोजन किया जाएगा।